अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह जुमा सूरह नंबर 62 की शुरू की 8 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, जो बादशाह है, हर ऐब से पाक है, सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ग़लालिम मुबीन। उसी अल्लाह ने उम्मी अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो उनके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और उनका तज़किया करते हैं, यानी कुफ्र शिर्क की गंदगियों से पाक करते हैं और उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं। बेशक वो लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे लोगों के लिए भी भेजा है, जो अभी तक उन अरब मुसलमानों से नहीं मिले, और अल्लाह सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये रिसालत या इस्लाम अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहता है दे देता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा बिअस मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। उन लोगों की मिसाल यहूदियों की मिसाल जिन्हें तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया है, फिर उन्होंने अमल नहीं किया, तौरात के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। उनकी मिसाल उस गधे जैसी है जो किताबों का बोझ उठाए फिरता है। बड़ी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों, हक़ का इनकार करने वालों को हिदायत नहीं देता। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ऐ यहूदी लोग, अगर तुम्हारा दावा यह है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और यहूदी लोग कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे उन बुरे कामों की वजह से जो वो कर चुके हैं, और अल्लाह ज़ालिमों, हक़ का इनकार करने वालों को खूब जानता है। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हारे पास आकर रहेगी, फिर तुम उस अल्लाह के पास लौटा दिए जाओगे जो छुपी और खुली सारी बातों को जानता है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम दुनिया में अमल करते थे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह जुमा सूरह नंबर 62 की शुरू की 8 आयतें हैं। सूरह जुमा तरतीब नंबर 110, जुमा का दिन, इसका जिक्र आयत नंबर 9 में है। 28वें पारे की तमाम सूरतें मदनी हैं, सूरह जुमा भी मदनी है। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। सूरह जुमा में 11 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। सूरह जुमा की फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज की पहली रकत में सूरह जुमा और दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकीन पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 877। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु बिहिमा यौमुल जुमुआ। सूरह जुमा का खुलासा, सूरह जुमा के पहले रुकू में यहूदियों के बारे में है। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए। उम्मी अनपढ़ लोगों में एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। यहूदी लोग तौरात को गधे की तरह पीठ पर लादे हुए हैं। यहूदी लोगों से मुबाहिला जो हक़ पर न हो उनके लिए मौत की दुआ है, मगर ये लोग मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। इसी तरह ईसाइयों के लिए सूरह आल इमरान में मुबाहिला की दावत दी गई है। मौत से जितना भागोगे वो तो आकर रहेगी। दूसरे रुकू में जुमा की नमाज के बारे में कि तिजारत छोड़ो, नमाज के लिए जाओ, उसके बाद अल्लाह का फजल तलाश करो। सूरह जुमा के पहले रुकू में यहूदियों का जिक्र है, दूसरे रुकू में जुमा के बारे में है, इसलिए इस सूरह का नाम सूरह जुमा है। तो इसके अंदर 2 ही रुकू है। पहला रुकू यहूदियों के बारे में है, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, आपका काम क्या है, आप कुरान की तिलावत करते हैं, लोगों का तज़किया करते हैं, किताब और हिकमत की बातें बताते हैं। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के लिए भी है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, यानी सब लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 158। आप कह दीजिए, ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह का फ़ज़ल दीन या रिसालत, अल्लाह का फ़ज़ल अल्लाह जिसे चाहता अता करता है, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है, बहुत देने वाला है। बेअमल यहूदियों की मिसाल, आयत नंबर 5 में, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा, गधे की तरह है जो बहुत सी किताबें लादे हुए है। उनकी कमर पर किताबें लदी हुई है,
یا کوڑا کرکٹ لدا ہوا ہے انہیں نہیں پتہ۔ اسی طرح سے یہ یہودی لوگ ہیں، توریت کو اٹھائے پھرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179۔ بلکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں چوپائے کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اس لیے کتاب اگر ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ ان کی طرح نہ ہو جائے جیسے یہودیوں کو کہا گیا کتاب ان کے پاس تھی لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، نہ پڑھا، بالکل گدھے کی طرح، کیا چیز سر پر لدا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ آیت نمبر 6، 7، 8 میں ہے موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہودیوں سے مباہلہ ہے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ انہوں نے جو چیز آگے بھیجا اس لیے موت کی تمنا نہیں کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں موت جس سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہارے پاس پہنچ کر رہے گی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح اس کے اندر جو ایک آیت ہے آیت نمبر 3، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ حدیث نمبر 4897۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورہ جمعہ کی آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ لوگ ہیں جو ان سے ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، تو من ہم یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے سلمان فارسی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی پر رکھا اور کہا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو ان لوگوں کے یہاں کے لوگ اس کو ضرور پالیں گے، یعنی بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں، ایمان قبول کرنے والے لوگ ہیں، وہ ضرور اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں جس کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔